है कि कल यानी कि 6 फरवरी को इस बिल को विधानसभा के पटल पर पेश किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर समान नागरिक कानून लागू किया जाएगा। हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। खबर यह आ रही है कि देहरादून काजी ने उत्तराखंड सरकार को यूसीसी लागू करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी यूसीसी लागू करने के लिए राज्य सरकार की तीखी आलोचना की है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि यह कानून बहुत सुधारों को लेकर के किया जा रहा है, बहुत सुधारों की जरूरत है, इसलिए इसे लाया जा रहा है जो हर धर्म हर जाति के लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहे हैं कि क्या किसी खास धर्म के अधिकारों में कटौती करने के चलते समान कानून लागू नहीं होना चाहिए। जब बाल विवाह और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथाओं को खत्म किया जा सकता है तो क्या एक देश में समान कानून लागू नहीं किया जा सकता? ये आज का हमारा बड़ा सवाल। तो इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण तुष्टीकरण की राजनीति क्या समान कानून की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है? आज इसी पर होगी हमारी ये बड़ी बहस और यही तमाम सवाल जो है हम इस बड़ी बहस में अपने पैनलिस्टों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करें, बहस की शुरुआत करें। उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूं हमारे तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर राकेश कुमार जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश कुमार जी। हमारे साथ यहाँ पर भारत राघव जी है जो कि कांग्रेस की तरफ से है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, क्यों विरोध हो रहा है ये बताएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत जी। गणेश गर्ग जी है बीजेपी की तरफ से, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो कि बीजेपी का यहां पर पक्ष रखेंगे। टाइमिंग को लेकर के सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहले राकेश जी आप ही के पास आएंगे क्योंकि सवाल यही कि यूसीसी इसको लेके अलग अलग बातें, अलग अलग विचारधाराएं जो है वो बना रहे हैं लोग। ये कहा जा रहा है एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए यूसीसी को लेकर के खासतौर से चुनावी वक्त में इसको लाने या फिर उत्तराखंड सरकार की तरफ से इसको पेश करने की बात जो सामने आई है, ये ताल्लुक क्या रखता है, अर्थ क्या निकाले? आप दर्शकों को किस तरह से समझाएंगे यूसीसी को लेकर के? देखिए किरण जी, सबसे बड़ी बात है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और लोकतांत्रिक देश में रहने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारा देश, हमारा मुल्क संविधान से चलता है और संविधान में जो लिखित बातें हैं वो 1947 से लेके जो हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिनों में बना, उसको लेके फिर हमारा जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वहाँ से लेके आज तक की जो 75 साल की यात्रा है, हम लोगों ने अभी देखा भी किस तरीके से रिपब्लिक डे पे हमारा जो है शौर्य की गाथाएं हुई, हमारी सारी चीज़ों को जो डेवलपमेंट हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो यूसीसी है, यदि हम आर्टिकल 44 को देखें जिसको हम स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, हिंदी में उसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे संविधान सिर्फ होना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किरण जी। जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपनी भाषाओं को, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ तक कि भी मीडिया भी काम करती है, तो वो भी आर्टिकल 19 में दिया गया है कि हमें राइट टू एक्सप्रेशन है। हमारे संविधान में कहीं भी बोलने का या मीडिया की जो एक आज़ादी है उसको लिखित नहीं है, हमने उसको इन्फॉर्ड राइट के रूप में लिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वर्डिक्ट्स में कहा भी है। यहाँ भी मेरा मानना है कि जिस तरीके से हमारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता को कहा गया, वनस्पति की उसको कहा गया कि समय के साथ इसको लागू किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रही और विशेष रूप से जो किसी पार्टी विशेष की जो सरकार रही, चूंकि मैं एक्सपर्ट हूं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, मैं संवैधानिक ढांचा की बात करूंगा, तो उन लोगों ने लगातार अपनी अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को देखा और यही कारण है कि तमाम ऐसे इशूज हैं जो कि उसमें जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसको लागू नहीं किया गया। और मजे की बात यह है कि मौलिक अधिकार तो आप कोर्ट में चले जाते हैं कि हमें तुम लागू करके दो, नहीं तो हमारी जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। बहरहाल जो वर्तमान सरकार है उसने ऐसा निर्णय लिया कि किस तरीके से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। आप अभी बता रही थी कि जिस तरीके से उत्तराखंड पहला राज्य है, मैं यहाँ यह भी जोड़ना चाहूंगा कि गोवा को पहला राज्य बनाया गया और वहाँ गोवा ने चूंकि जिस तरीके से पुर्तगीज से उनको इंडिपेंडेंस मिला और भारत के एक अंग बने, तो गोवा में पहले से लागू है
और उसके बाद उत्तराखंड एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और वहां पे वर्तमान सरकार ने लागू किया है और विरोध का स्वर होना लाजमी है, लेकिन पॉलिटिक्स होना एक अपनी जगह है और डेवलपमेंट होना एक अपनी जगह है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये एक अच्छा कदम हम लोग मान सकते हैं। जी भारत जी, आप लोग को क्यों नहीं लग रहा कि ये एक अच्छा कदम है? अब उत्तराखंड सरकार इसको लेके आ रही है, केंद्र की तरफ से भी बातें हो रही थी यूसीसी को लेकर के, क्यों आपको समानता से, इस तरह के कानून से इतना ऐतराज क्यों है? और एक ही जाति को क्यों आप लोग टारगेट कर देते हैं कि इनके विरुद्ध में जो है ये लाया जा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, क्यों? किरण जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने इस डिबेट के अंदर अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से सबके लिए, अभी राकेश जी ने भी बताया कि हमारे संविधान के जो लिखा गया, संविधान के अंदर सबको अधिकार दिया गया। हमारा देश विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न तरह की भाषाओं के बीच बना हुआ एक सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत देश है हमारा। उसको कुछ लोग बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता। नहीं, इसीलिए तो धर्म और जाति को हटाया जा रहा है। इसमें बांटने की तो बात करी जा रही है, यहाँ पर एकता, समानता लाई जा रही है। ये एक मिनट किरण जी, मेरी बात पूरी होने दें दो। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के संविधान के अंदर जब तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह के हमारे सबके अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम है, या उत्तराखंड की अगर सरकार करती है, उत्तराखंड के अंदर ही पूरे राज्य के अंदर अगर आप अलग अलग राज्य जिले के अंदर चले जाओगे तो सबकी अलग अलग तरह की अपनी परंपराएं हैं। तो उन परंपराओं को खत्म करना, उनके अधिकारों का हनन करना, ये सरकार का सिर्फ काम है। लोगों को बांटना, बांटने की राजनीति, ये उसी मतलब कि संघ से निकले हुए लोग हैं जिन्होंने देश को बांटने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और आज ये देश में बांटने के लिए सिर्फ नहीं। भारत जी, इस बात को समझाइए। देखिए, क्रॉस क्वेश्चन होगा, उसका जवाब भी देना होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ये समानता की बात की जा रही है कि एक कानून के तहत हर किसी को आना होगा। आप अलग अलग अपने धर्म, अपनी जाति या अपनी विचारधारा के हिसाब से आप देश को नहीं चला सकते और देश के लिए एक कानून बनना चाहिए, जिसकी बात आप भी कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ अलग किया जा रहा है? यहाँ तो सबको साथ ला रहे हैं, एक कानून, एक रूल, एक रेगुलेशन के अंडर में लाया जा रहा है। देखो, ये मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं आपस में भाई भाई। ये हमारा नारा शुरू से रहा है और सभी का एक सबकी अलग अलग परंपरा है। जैसे कि आपने सिविल कोड, तो देश क्या परंपराओं से चलेगा या संविधान से चलेगा? देखो, हमारा देश को सोने की चिड़िया ऐसा ही नहीं कहा जाता। हमारे देश की सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि सभी लोग अपनी अपनी परंपराओं को निभान करते हुए अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब उनकी खुद की जो निजी जिंदगी है उसके ऊपर ये अतिक्रमण किया जाएगा, जिस तरीके से ये जो कानून है उनकी निजी जिंदगी के ऊपर अतिक्रमण है। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, किस उम्र में शादी होगी उसकी, सबके अपने अपने धर्म में, सब अपने अपने मिनिमम प्रोग्राम में। तो आपको नहीं लगता कि गलत है जब बाल विवाह हो जाए क्या करता था, जिसमें बदलाव किया गया? एक मिनट, ये गलत है जब बाल विवाह हो जाए क्या करता था? आपको बात उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए था। संस्कार अलग है। आज हम अपने संस्कार करते हैं तो शमशान घाट जाते हैं, वो अपने कब्रिस्तान में दफनाते हैं। कल को कहेंगे नहीं जी वो तो सब एक ही तरीके से करा जाएगा। नहीं, ये कानून जो कानून है, मतलब यही होगा ना, इसमें तो इसकी बात ही नहीं है। बातें नहीं है, लेकिन कल को ये बातें भी जुड़ेंगी। अच्छा, इसलिए पहले विरोध कर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, विरोध करती रहेगी। और हमारा सिर्फ एक ही नारा है, देश का विकास हो, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो और लोगों को सब भाईचारे के साथ जोड़ करके रखा जाए। जिनके जो प्रोग्राम है उनको छेड़ा ना जाए, उनके अधिकारों को छेड़ा ना जाए। ठीक है, आपके पास हम आएंगे गणेश जी। जो जैसे हैं उनको वैसे ही क्यों नहीं रहने दे रहे हैं? क्यों आप ये यूसीसी ला करके जो है सबको अलग अलग कर रहे हैं? कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि हम तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं, आप सबको तोड़ रहे हैं एक कानून के तहत ला करके। किरण जी, आपने हमारे को यहाँ पे बुलाया, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम एक देश में दो विद्वान दो कानून कैसे हो सकते? एक देश में दो विधान दो कानून तो हो ही नहीं सकते। हम तो ये कह रहे हैं भाई सभी को समान शिक्षा, समान नागरिकता होनी चाहिए। कांग्रेस ने इस देश को ऐसे उस पर पहुंचा दिया है। अब 10 साल से मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, विरोध करने का काम है इनका काम केवल विरोध करने का है। 8 जनवरी सिर्फ महंगाई
और बेरोजगारी को खत्म करना चाहती है। उसके लिए कह रही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। इतनी देशों की यात्रा हो गई, लेकिन हमारे देश के अंदर कितने हमारे पास रोजगार आए, हमारे युवाओं को कितना रोजगार मिला हर साल। नहीं, यूसीसी के विरोध से फिर इसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? जो आप कह रहे हैं बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आप वोट कह की रहे हैं- राजनीति है। नहीं, ये कैसे वोट की संभव है? राजनीति। यूसीसी का विरोध करने से यूसीसी का डेवलपमेंट से क्या मतलब है, ये बताओ। यही तो मैं आपसे डेवलपमेंट पूछ रही कोई हूं। मतलब ही नहीं है उससे। ये तो सिर्फ लोगों को सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, आपस ठीक में है, द्वेष गणेश भावना जी, पैदा ध्यान करने के लिए भटका ये रहे कानून हैं लाया जा रहा आप। है। एक तो टाइमिंग पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अभी इलेक्शन से पहले यूसीसी का आना आप लोग इसे भुनाने की कोशिश ये और विपक्ष देखो, को एक तरह से भाजपा- सवाल सुन लीजिए, फंसाने की कोशिश है जैसे राम मंदिर में फंसा दिया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई फंसाने की बात नहीं है, ना कोई है। ये भाजपा की जब से स्थापना हुई थी, भाजपा के 3 एजेंडे थे, धारा 370, राम मंदिर और यूसीसी। ये तो आप खुद जानते हैं किरण जी, भाजपा की जब स्थापना हुई थी तीनों हमारे एजेंडे में थे। मोदी जी ने दो का में रोजगार भी थे, रोजगार बहुत रोजगार मिले हैं। और रोजाना राघव जी 35 रुपए लीटर पेट्रोल भी था। राघव जी आपके हमारे एजेंडे में भ्रष्टाचार भी था, हमारे एजेंडे में भ्रष्टाचार भी था। एक भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी के अंदर चला जाए आप वो चाहेंगे, वो हम वॉशिंग मशीन है चाहेंगे, हम बीजेपी। आप दोनों से ये रिक्वेस्ट हम करेंगे प्लीज आपसे आप एक बात करें। बताओ, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो राहुल जी ने उस संविधान को ही पाड़ दिया। एक प्रधानमंत्री देश का, और वो भी देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और राहुल जी ने उसी को पाड़ दिया, मनमोहन सिंह को। नहीं, आप गलत साहब, आप जो है ना जो कह रहे हैं वो गलत है। उन्होंने अपनी पार्टी में रह करके भी अगर धारा 300 राघव जी आप एक बार बता दीजिए, धारा 370 हटना अच्छा है या बुरा है, आप बताइए। ये उन लोगों के अधिकारों का हनन कराया और किस चीज का हनन कराया? आप एक बताओ, क्या कश्मीर हमारा नहीं है? धारा 370 हटने के बाद क्या यूसीसी पे ही हम रहे, यूसीसी पे ही हम रहे। यूसीसी इतना बड़ा टॉपिक है जिस पर आज अगर हम बातचीत करें तो शायद आप एक बात बता दीजिए, समाधान जो है वो ना निकल पाए। यूसीसी जो है, यूसीसी का मतलब आप ये चाहते हो समान नागरिक कानून है देश में, समान नागरिक कानून। समान नागरिक कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। क्यों नहीं हो सकता? सबके हर धर्म के अपने अपने तो धर्म की उसमें क्या बात है? धर्म की तो कोई बात ही नहीं है। यही तो चीज है किसमें? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? क्या प्रोग्राम है? सबका एक भाई सबको समान शिक्षा, समान वो सब चीजें वो समान है। समान शिक्षा सबको सब चल रहा है। हाँ। उसकी कोई वो नहीं है। हाँ। लेकिन जो इसके अंदर बांटा जा रहा है उसका मतलब सिर्फ यही है ये तो कि लोग केवल एक दूसरे को कांग्रेस सिर्फ का उनके अधिकारों का हनन भारत करने के जी, लिए ये कर भारत रहा जी, है। और अंग्या, सिर्फ चुनाव के वक्त इनसे सवाल पूछा, आप जवाब ही नहीं देने दे रहे हैं। कांग्रेस भारत का जी, काम केवल देश को गणेश जी, बांटना रहा है। जवाब दीजिए इसका। टाइमिंग पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी के वक्त में इलेक्शन से पहले यूसीसी का आना क्या ये भुनाने तो की कोशिश है? हमारे एजेंडे में एजेंडे में है, लेकिन इलेक्शन से पहले तो राम मंदिर भुनाया, विपक्ष को फंसाया, ना वो ना कर पा रहे ना हाँ कर पा रहे। क्या यूसीसी भी ऐसा ही है मुद्दा? यूसीसी पूरे देश में लागू होगा। हाँ। और आने वाले समय में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे देश में यूसीसी लागू होगा, और होना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये भारत की जनता की आवाज है। तो यूसीसी भी लोकसभा चुनाव से पहले ही हो जाएगा, लागू देश में लागू हो जाएगा। बिल्कुल लागू उत्तराखंड के बाद किसका नंबर आएगा, किस स्टेट का, या फिर पूरे केंद्र में ही होगा? केंद्र से पूरा केंद्र का पूरा वो रहेगा, यूपी में भी आएगा, हरियाणा में भी आएगा, हर जगह हमारी जहां सरकार होगी तो वहां तो होना ही होना है। बाकी पूरे देश में यूसीसी लागू होगा। ठीक है राकेश जी, हम आपके पास आएंगे। देखिए, गलत ये भी नहीं है जो बात यहाँ पर भारत जी कह रहे हैं कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग रीति रिवाज के साथ जो है वो शादी होती है। मतलब भारत में कहते हैं कि विविधता में एकता है। तो अब ये एकता लाने के लिए जो ये लाया जा रहा है यूसीसी, कितना संभव है, कितना अगर हम धरातल पे देखें तो इसको इम्प्लीमेंट करें तो ये संभावना दिखती है कि हाँ, एक कानून के छत्र छाया में जो है सभी आ सकते हैं? देखिए किरण जी, सबसे बड़ी बात है, जैसा हमने पहले भी कहा है कि हमारा देश कानून से चलता है और कानून की व्याख्या संविधान से होती है। और जब हमारा संविधान बना उस समय में ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे समाज की ज़रूरतें बढ़ेंगी, कंटेम्प्रेरी टाइम्स चेंज होंगे, जो 1950 का समाज था या इस टाइम का जो समाज है उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। यदि हम बात करते हैं, आपने जैसा आप कह रहे थे कि देखिए राजा राम मोहन राय उस समय में ब्रह्म समाज की 1828 में स्थापना करके, और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी कि देखो जो सती प्रथा जो है वो ठीक नहीं है। और उस समय से लेकर आज तक चूंकि जो महिलाएं हैं, खास के जो हमारी माताएं बहनें हैं,
उनको किस तरीके से हम मेन स्ट्रीम में लाएं। आप देखिए कि 18 से 21 उम्र किया जा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको कुछ ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रिलीजियस डॉगमाज हैं या रिलीजियस बिलीव्स है, उसको हम दोनों चीज़ मान सकते हैं कि कहीं पे, इसीलिए ऐसा देखिए कि आपने देखा कि उत्तराखंड में भी कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनकी जो मूल मान्यताएं हैं उसको बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन जो हमें आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, तो जीवन के अधिकार में जो हमें एक अमूलचूल अधिकार प्राप्त हैं वो किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म और जाति को अधिकार नहीं देता किसी बेटी और किसी लड़की के साथ आप अन्याय करें, या हमारा हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, वहां पे यदि लोकतांत्रिक देश है तो अपने चश्मे से उसको व्याख्या कर सकता है। और उसमें यूसीसी इसीलिए हमारे संविधान में दिया गया था। और जहां पे दिक्कतें हैं, हाँ आपका प्रश्न बहुत ही जायज है, जहां पे जिस समाज को दिक्कत है उसके लिए कमिटी फॉर्मेशन हो और कुछ ऐसे मामले को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उनकी बेसिक डिग्निटी को, बेसिक राइट्स को कोई हैम्पर नहीं किया जा सके। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। जी भारत जी, कितने सहमत आप इनकी बातों से दिख रहे हैं? क्योंकि कानून से, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, कि कानून से देश चलता है, ना कि धर्म जाति और उनकी परंपरा उनके हिसाब से। आप धर्म जाति परंपरा ये सब निभाने के लिए तमाम जो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं या बाकी रीति रिवाज है वो सब निभाने के लिए बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो एक कानून के तहत आनी चाहिए। कैसे उस चीज को आप दरकिनार कर सकते हैं सिर्फ ये कह के कि इसमें किसी एक को टारगेट किया जा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है कि सबकी अलग अलग परंपराएं हैं तो वो एक कानून के तहत शादी जो है एक तरीके से शादी कर ले। क्यों संभव नहीं है? हो सकता है जब हम देश मानते हैं कि ये देश हमारा है, लोकतंत्र है, यहाँ पर हम सबको समान अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो ये भी तो होना चाहिए ना कि हाँ यूसीसी के तहत कुछ कानून बने हैं जिसके तहत हमें शादी करनी है, जिसके तहत हमें संपत्ति का बंटवारा करना है, जिसमें अगर महिलाओं को आगे बढ़कर के कुछ दिया गया है तो वो भी करना है। तो क्यों संभव नहीं है? संभावना आपको क्यों नजर नहीं आती है कांग्रेस को? किरण जी, मैं राकेश जी की कुछ बातों से सहमत भी हूँ। जो राकेश जी ने बात कही है कि उनके लिए कुछ अधिकार हैं जो उनके छोड़ने चाहिए, और ये जो कानून है, कानून से ही देश चलता है और कानून से ही चलता आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने जब 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान पेश किया था और उसमें सभी नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान बना था, और आज भी वो संविधान चल रहा है। उसके अंदर कई बार उसके अंदर संशोधन हुआ, और संशोधन होने के बाद अब भी अगर कुछ कमियां दिखती हैं तो उसके से उसी संविधान के अंदर संशोधन करके कुछ और मतलब कानून बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से सिर्फ कुछ अल्पसंख्यक धर्मों को टारगेट करके, और क्यों अल्पसंख्यक उनकी नहीं कौन से अल्पसंख्यक आपको लग रहा है कि इसमें टारगेट किए जा रहे हैं? बहुत सारे मतलब कि धर्म ऐसे हैं जिनका की अलग परंपरा है। अल्पसंख्यक को अपनी वोट की राजनीति, एक मिनट भारत जी, अल्पसंख्यक आपको कौन कौन दिख रहे हैं जिनको लग रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है? आपको बता दें कि जितना भी अल्पसंख्यक समुदाय है, कई लोग हैं इसके अंदर, आपको मैं बताता हूं कौन कौन से समुदाय लग रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू के अलावा इसके अंदर हमारे देश के अंदर सभी अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम है, सभी है। सिख और ईसाई की तरफ से तो सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं, सिख और ईसाई की तरफ से तो सवाल खड़े होते नहीं दिख रहे हैं। क्यों कहा जा रहा है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये यूसीसी के माध्यम से इन्होंने एक नया फंडा निकाला है 2024 के चुनाव में अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए। लोगों को सिर्फ इनको के पास और कोई मुद्दा नहीं है, लोग क्योंकि अब इनको पे आपको लग रहा है यूसीसी पे उसको ला करके मुद्दा बना के जीत सकते हैं, तो साथ दीजिए ना। अभी क्या साथ दीजिए? यहाँ यूसीसी सही है, देश में एक कानून होना चाहिए कई चीजों के लिए, साथ दीजिए आप। ये इसको आपस में द्वेष भावना पैदा करना चाहते हैं, इसके माध्यम भावना करके। आप ये बताइए भारत, सवाल आपसे हम ये अभी इन्होंने जिस तरीके से बताओ, अभी ये हर तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं, हर तरीके से। जो भ्रष्टाचारी हो, किसी पार्टी का हो, जो इनकी पार्टी में चला जाए वो वॉशिंग मशीन तरीके से बिल्कुल साफ है, उसमें कोई केस नहीं है, कोई ईडी नहीं है, कोई सीबीआई नहीं है, कुछ नहीं है। ईडी पे हम चर्चा किसी और दिन करेंगे। दूसरे नंबर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आप अभी आपने चंडीगढ़ में देखा किस तरीके से इन्होंने मतलब कि वहाँ एक ही पार्टी के 8 वोट उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया कि ऐसे अधिकारी को तो जेल होनी चाहिए। ठीक है, हम बात यूसीसी पे कर रहे हैं। इसी तरीके से इनके पास जीतने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, जीतने के लिए कोई विकास का मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये इस तरीके के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिससे कि हिंदू
हिंदू भारत वोटों को भारत जी सुनिए, ये सब छोड़िए कि बीजेपी को जीतने के लिए मुद्दे हैं या नहीं है। हम यूसीसी वो मुद्दा टॉपिक जो है उसको लेकर के चल रहे हैं, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है उनको कहीं ना कहीं से दिक्कतें हो रही है, उनके अधिकारों का। ईसाई और सिख की तरफ से तो सवाल ही नहीं खड़े हो रहे हैं। आपको बता दूं, ईसाई और सिख की तरफ से तो सवाल ही नहीं खड़े हो रहे हैं। मैं बताऊं आपको, जबकि सबसे अगर मैं ये कहूं तो वो उनसे भी संख्या में कम है, मुस्लिम से भी संख्या में कम है हमारे देश में। सवाल उनकी तरफ से नहीं खड़े हो रहे हैं, सिर्फ एक मुस्लिम की तरफ से हो रहे हैं। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है? हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करी। मैंने अभी आपको बैठने से पहले, अभी बैठते ही मैंने आपको एक ही सवाल करा, एक ही जवाब दिया मैंने कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म वाली पार्टी है, सर्वधर्म सब जाति वाली पार्टी है, सबको साथ में लेकर चलती है। हिंदू 84 में जिसने दंगे कराए, आज भी आपका सांसद जो है वहां पे वो ये देखे, ये लोग एक तरफ की बात कर रहे हो, मोदी जी के राज में कोई झगड़ा तो पार्टी के लोग हैं कि जो कहते हैं कि हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे हिसाब से ड्रेस पहननी पड़ेगी, हमारे हिसाब से भाषा बोलनी पड़ेगी। ऐसा राघव जी कुछ नहीं है, ये आपकी सोच है। अच्छा, कहीं पे भी जहाँ पे भाजपा की सरकार है, कहीं एक दंगा बता दो। यूपी में रोज झगड़े होते थे, आप एक भी झगड़ा कोई भी बता दो, जितने गुंडे हैं वो सब छोड़ के चले गए योगी जी के उसमें। कोई आप बताओ, आप तो यूपी के रहने वाले, आप यही बता दो। कोई गुंडे नहीं छोड़ गए। जितना क्राइम आज यूपी के अंदर है, यूपी में जितना क्राइम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको पता है ये डिस्कशन कोई अगर दर्शक देख भी रहे होंगे ना, तो वो समझ भी नहीं पाएंगे कि हाँ कांग्रेस का पक्ष क्या हो रहा है और बीजेपी का पक्ष क्या जा रहा है। तो ये समझने के लिए अगर हो सके तो आप एक एक करके करें, समय की भी कमी है। हमारा स्टैंड एक ही है, हमारा स्टैंड एक ही है। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं और हम नहीं चाहते कि इस देश को बांटने के लिए जो ये साजिशें रची जा रही है, उसमें हम साथ में हो। जब हिंदू धर्म में भी, चलिए आप एक धर्म की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है, वो जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए, चाहे उसमें ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे हलाला की बात हो, चाहे किसी भी बहू बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की बात हो। बिल्कुल हम नहीं चाहते किसी बहू बेटी की किसी जिंदगी बर्बाद हो, इसमें यही नहीं है। तो यूसीसी में यूसीसी में सिर्फ शादी का ही मुद्दा नहीं है, शादी का ही मुद्दा नहीं है, इसके अंदर और भी इसमें और भी मुस्लिम में वैसे भी संपत्तियां नहीं दी जाती है। हमारे कोर्ट की तरफ से तो हिंदू धर्म में कहा भी गया है कि आप संपत्ति अपनी बेटी को देंगे, ये लिखा हुआ है। बिल्कुल, अगर मैं गलत हूं तो आप उसको सही करिए। बिल्कुल लिखा हुआ है इसमें, बिल्कुल लिखा हुआ है, कानून है हमारे देश के अंदर। और कानून में अगर यही कानून आपको बाकी रहने वाले देश के वासियों में लाया जा रहा है तो फिर क्या गलत है? नहीं, हम भारतीय कानून के अनुसार हमारे देश के अंदर 18 वर्ष आयु के बाद ही, पहले कानून के अंदर ये है, संविधान के अंदर, अगर कोई भी चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी धर्म से है, अगर उसके खिलाफ अगर होती है तो वो शादी नहीं हो सकती। ये पहले से लागू है। ये तो सिर्फ इसको जो यूसीसी का नाम दे करके इसको लोगों को, तो जो चीज लागू है वो यूसीसी में अगर लाया जा रहा है तो फिर ऐतराज किस बात के लिए आपको? यूसीसी का और सारे आप जो खुद कह रहे हैं, अपनी बातों में आप खुद ये हो रहे हैं। मोदी जी जो चीज लेकर आए हैं, कांग्रेस ने केवल उसका विरोध करना है। देश के अगर ये हित में सोचे तो यूसीसी देश के हित में। कांग्रेस ने हमेशा अच्छी बातों का कहा है और राहुल जी ने, हमारे जो माननीय राहुल जी हैं, उन्होंने एक ही बात बोली थी जब कोरोना भी आया था, उससे पहले बोला था कि जब नमस्ते ट्रम्प करा था कि ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है और हमारे देश के अंदर कोरोना ने बहुत बड़ी मार झेली और ये सिर्फ बदौलत मोदी जी की थी। मोदी जी ने तो देश को कोरोना से निकाल दिया। जिस पहले कितने लोग, लाखों लोग मारे गए, उसके अंदर आप कह रहे हो कि मोदी जी ने निकाल दिया। हमारे देश के अंदर जितनी कोरोना से मौतें हुई और जो लाखों लोग आए, उनसे कोरोना हमारे देश के अंदर आया। हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से यहाँ पर भटक रहे हैं। आपके पास जी आऊंगे, आपके गणेश जी, क्योंकि परंपराओं की बात यहाँ पर हो रही थी कि परंपरा अलग, वेशभूषा अलग, सब कुछ अलग अलग है। यूसीसी में ये तमाम चीजें आएंगी, ना केवल शादी आने वाली, बाकी अदर जो है संपत्ति में किस तरह से हम बेटियों को भी दे सकते हैं हिस्सा, इसको भी लेकर के बातें होंगी। तो मैं यही कि कैसे ये विविधता को आप लोग एक साथ लेके आएंगे। दिक्कतें होंगी क्योंकि अगर हम ट्राइबल्स की बात कर ले, वो अपने जमाने से लेकर के अब तक अपनी जो परंपरा है उसको लेकर के चल रहे हैं। ये एक समस्या हो सकती है इसको लागू करने के दौरान। आज भी जैसे उत्तराखंड के अंदर में इसी बात को लेकर के चर्चा भी हुई होगी, तो क्या करेंगे? कमेटी का गठन होगा कई ऐसी जगहों पे, कई ऐसे स्टेट में, किस तरह से इसको एक साथ सभी चीजों का पूरा सिस्टम से सारा काम होएगा। किसी प्रकार किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले जब धारा 370 हटी थी तो इन्होंने कहा था भी खून की नदियां हैं। क्या आप किरण जी ये बताइए, एक भी दंगा हुआ? किसी प्रकार का कोई दंगा हुआ? नहीं,
राम मंदिर के बारे में इन्होंने कहा खून की नदियां बहा देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई आप अपने अपने पास से कहते रहो। आप कई लोग कह रहे हैं अगर धारा 370(8) की तो कश्मीर एक खून की नदियां बह जाएंगी। आप ये बता दिया कोई भी किरण जी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई? यूसीसी में भी यूसीसी 100% लागू होगा, ना का सवाल ही नहीं है। लागू करने में जो एक पेच है, एक जो चैलेंजेस है, मैं उसकी बात कर रही चैलेंज तो हूं। हर चीज का करते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पर बात करना मोदी चाह रही जी हूं। को चैलेंज ही स्वीकार है। नहीं, उनको स्वीकार है, लेकिन इसको कैसे दूर किया जाएगा? ये कमेटी बढ़ेगी, हाँ, सब सारा यही। सिस्टम होएगा, ऐसा नहीं है सभी चीजों पे वो चल रहा है, वो सारा काम बिल्कुल बढ़िया सिस्टम से, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। ये तो सिर्फ जो है इनकी अपनी कांग्रेस की एक तुष्टीकरण की नीति है, इन्होंने केवल सिर्फ ये है मुस्लिम वोटों को वो चाहिए और देश में दंगे कराने, 84 में दंगे कराना और कराना, किसी प्रकार का कोई वो नहीं। चलिए, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की यहाँ पर कमी थी, इसलिए हम अपनी चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तीनों हमारे साथ आप लोग जुड़े और यूसीसी पर आप लोगों ने यहाँ पर बातचीत की है, अपने पॉइंट्स को यहाँ पर रखा है, इसका शुक्रिया। इसी के साथ बड़ी बहस में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमेशा न्यूज के साथ।